बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका गोमती एकेडमी चैनल में। ठीक है, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम इस अपने वीडियो में हर रोज जो लेके आते हैं उसमें क्या कैसे कब कैसे स्टडी करना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसा रिवाइज करना है, कैसा टाइम, ये जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं हर एक स्टूडेंट के साथ में वो मैं सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये रिलेशनशिप जो होता है, चाहे भारत अमेरिका का हो या भारत रूस का हो या भारत चीन का हो या भारत पाकिस्तान का भी हो, किसी भी देश का हो, तो इसको संबंधों को हम कैसा कैच करेंगे। ठीक है, अपने नोट्स कैसे बनाएंगे, तो मैं एक रफ कॉपी में खुद से लिख के और हाईलाइट करके मैं आज आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगी कि मतलब कि संबंधों को हम कैसे मतलब पढ़ेंगे। तो आप एक बार पढ़ेंगे, चाहे वो भारत पाकिस्तान का संबंध हो, चाहे चीन का, चाहे रूस का या अमेरिका का। तो मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत और अमेरिका के बारे में समझाऊंगी। ठीक है, तो शायद इस वीडियो में भारत अमेरिका का समझ जाएंगे, लेकिन इसी तरह आप अध्ययन करेंगे भारत चीन का, भारत पाकिस्तान का, तो आपको मतलब कि एक बार पढ़ेंगे और उसका थोड़ा सा आप मतलब कि बेसिक पढ़ लेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आने लगेगी। हाँ, ऐसे ऐसे देशों के साथ संबंध थे। ठीक है, तो चलते हैं हम मतलब कि इस वीडियो की तरफ और बताते हैं कि भारत और अमेरिका के जो संबंध थे वो कैसे थे और कैसे। ठीक है, तो देखिए भारत और अमेरिका का संबंध है, तो हम आपको बता रहे हैं विस्तृत रूप से। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें भारत अमेरिका का संबंध बताया, तो पैक्स अमेरिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है अमेरिका द्वारा शांति स्थापित करना। ठीक है, जिसका अर्थ है अमेरिका द्वारा शांति स्थापित करना। आलोचकों ने भारत द्वारा अमेरिका आधिपत्य है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैक्स अमेरिका का व्यवहारिक प्रयोग किया गया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था पैक्स अमेरिका का व्यवहारिक प्रयोग, जिसका किया था वुडरो विल्सन ने। आप ध्यान रखिएगा, पैक्स अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती चीन है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, चीन है। अब यहाँ पे हम आते हैं भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों का इतिहास। ही साथ मतलब ये कि पहले कैसा था, ठीक है, इसके बारे में जान लेंगे, तब थोड़ा सा मतलब इसके बारे में हम बेसिक चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बन के उभरा था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो था, तो हमारा जो अमेरिका था वो सबसे शक्तिशाली बन के उभरा था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, यहाँ से हम आपको बता दें 1939 से लेके 1945 के मध्य हुआ था। ठीक है, तो इसी के बीच जो है अमेरिका मतलब कि शक्तिशाली रूप बन के अमेरिका विदेश नीति का जो मूल उद्देश्य हम बताएं, इसी तरह आपको लिखना है और आगे मतलब जो संबंध पढ़ेंगे तो उसी को ऐसे ही मतलब पढ़ना जैसे हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग पढ़। भारत को वो साम्यवाद को संतुलित एवं प्रति संतुलित करना, इसका मेन उद्देश्य था। किसका? भारत और अमेरिका का। अब यहाँ पे हम आते हैं जहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका ने भारत पर जो है दबाव का प्रयोग किया एवं पाकिस्तान का समर्थन किया। अब यहाँ पे आप मेन सब, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं अभी कश्मीर के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। कश्मीर जो है 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। यहाँ पे आप लिख लीजिए 26 जनवरी, एक मिनट में आप बता दूँ 26 जनवरी 1957 को ये है जो लागू हुआ था। और जो 5 अगस्त है, तो 5 अगस्त 2019 को जो धारा 370 है वो इसमें संशोधित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा ठीक है, और अमेरिका ने भारत पर दबाव जो है, तो इसमें भारत का पर दबाव डाला था और पाकिस्तान का समर्थन किया। किसमें? कश्मीर मुद्दे पे। जब कश्मीर मुद्दा हुआ था तो ये भारत पे दबाव डाला था। ठीक है, ये पहला पिछला इतिहास है इसका कि भारत पे दबाव डाला था, पाकिस्तान का समर्थन किया था, तो ये दोनों पाकिस्तान एक हो गए। ठीक है, भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति ने अमेरिका को अस्वीकार, मतलब गुटनिरपेक्ष भी भारत, देखिए यहाँ पे जो भारत अमेरिका की बात हो रही है, भारत अभी अमेरिका की, देखो मतलब मीठे संबंध नहीं, इसमें कटु संबंध बता रहा है। ठीक है, कि जो अभी पिछला था तो वो कटु ही आ रहा है, कि मतलब देखिए कश्मीर मुद्दे पे भी साथ नहीं दिया अमेरिका, और जहाँ गुटनिरपेक्ष की विदेश नीति है अमेरिका तो वो भी अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं हम कि मतलब कि आगे क्या कहता है। ठीक है
1961 में भारत ने गोवा को मुक्त कराने के लिए अभियान शुरू किया था। और ये भी ये शब्द आ जाता है, गोवा ने 1961 में किया, गोवा को मुक्त कराया था। ठीक है। अब उपयुक्त मतभेदों के बावजूद 60 दशक में भारत एवं अमेरिका के संबंध अत्यधिक बेहतर थे। मतलब यहाँ पे लिखा है कि अभियान शुरू किया उपयुक्त मतभेदों के बाद 60 के दशक में, थोड़ा बहुत मतलब थे, ज़्यादा नहीं थे उसके बीच में। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए जो मैंने हाईलाइट किया है, 1962 में भारत एवं चीन के युद्ध में अमेरिका ने भारत का समर्थन किया। साथ ही यह संबंध ज़्यादा दूरगामी सिद्ध नहीं। जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो थोड़ा समर्थन उस टाइप में किया था अमेरिका ने भारत के, लेकिन ये जो संबंध थे तो ज़्यादा दिन टिक नहीं सके, क्योंकि 1965 में हमारा जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो समान रूप से मतलब कि अमेरिका जो था भारत पे सैनिक सहायता पर भी प्रतिबंध लगा दिया। कब लगा दिया? जब 1965 का हुआ था भारत और पाकिस्तान के युद्ध। ठीक है। अब देखिए इसमें कि ये जो संबंध थे अमेरिका भारत में एक भी मतलब कि अच्छे देखने को नहीं मिलते। ठीक है। इसी तरह मतलब है भारत और अमेरिका और भारत की दूरी बनी रही। ठीक है। हर मामले में जो यहाँ पास, अब यहाँ पास क्या कहता, आप थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। ठीक है। भारत एवं अमेरिका संबंधों के सत्तापूर्व युग का आरंभ कब होता? 1971 से। अच्छा खासा युद्ध, मतलब कि जो कहते हैं शत्रुता पूर्वक युद्ध, तो 1971 से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो 1971 में विश्व की राजनीति जो है महत्वपूर्ण हुए। अमेरिका एवं चीन के मध्य संबंध समान हो गए। दोनों देशों के बीच मित्रता पूर्वक हो गए। ठीक है। अब थोड़ा सा माते लीजिए जो हमने हाईलाइट करके रखा है इसको, 1971 में भारत एवं सोवियत संघ की मित्रता हो गई थी। क्या हो गई थी? यहाँ पे सोवियत संघ की मित्र 1971 में, यहाँ पूछ लेता भारत सोवियत संघ की संधि या मित्रता कुछ भी, तो 1971 टिक लगाना। तो यहाँ पास देख लीजिए 1900, जिसमें भारत अमेरिका के बीच संबंध कटु हो गए जब रूस एवं ये पहला सोवियत संघ था। अब इसको रूस बोले, इसी को रूस कहते हैं। ठीक है। पहले सोवियत संघ था, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ है 1990-91 के मध्य, तो मतलब ये इसका जो है उत्तराधिकारी रूस हो गया है, पहले सोवियत संघ था। तो भारत एवं अमेरिका के बीच ये जो था वो दोनों मिल गए, और ये दो भारत और अमेरिका के बीच फिर कटु संबंध आ गए। 1971 में अमेरिका, चीन, पाकिस्तान जो थे एकजुट हो गए थे। ये दोनों एकजुट हो, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान। ठीक है। ये दोनों जो थे एकजुट हो गए। अब आई 1974 की बात। 1974 में क्या? भारत परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, 1974 में जो था तो भारत परमाणु परीक्षण किया, जिसमें अमेरिका की आलोचना की गई थी। ठीक है। 1975 में भारत के आपातकाल लागू हुआ, जिसमें अमेरिका ने भी आलोचना की थी। 1975 में भी आपातकाल जब लागू हुआ तब भी इन्होंने आलोचना की। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा 1977 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी केंद्र सरकार बनी थी। जनता पार्टी की सरकार ने अमेरिका के संबंध बनाए। 1989 में सोवियत संघ अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप किया। 1900 किस में किया था? 39 में। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए नीचे, इंदिरा गांधी जो है इंदिरा गांधी 1980 में सरकार ने मतलब कि अमेरिका विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। 1980 का जब दौर था तो जो इंदिरा गांधी था ना, वो अमेरिका विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। मतलब कि क्या क्या इंडिया के साथ अमेरिका ने मतलब कि बदलाव किया या कि हेर फेर किया, कुछ भी हो, तो वो जो 1980 का दौर था जब इंदिरा गांधी का शासनकाल था, तो वो अमेरिका विरोधी था। ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे मैं बताती हूँ 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र जब 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तब सिर्फ अमेरिका, क्योंकि दो ही महाशक्तियाँ गिनती, रूस और अमेरिका, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सिर्फ हमारा अमेरिका भर बचा। ठीक है। अब भारत में अमेरिका के साथ संबंध करना विकल्प नहीं, एकमात्र जो है अनिवार्य के रूप में बना। ठीक है। अब इसमें से आप देखिएगा कि अब भारत, देखिए अब कोई तो संबंध है नहीं, अब वहाँ पे भी हो गए, यहाँ पे भी उसका भी विघटन हो गया, तो मतलब कि जो भारत जो था तो उसमें सिर्फ एक ही उसमें था कि हम अमेरिका के संबंध बनाना जो है अनिवार्य आवश्यकता। ठीक है। हमको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो मतलब बनाना। तो शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिका के संबंध जो थे अच्छे बन गए थे। ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा देखिए जो संबंधों का कटु दौर था,
तो यहाँ पे आप देखिए, भारत को परमाणु अप्रसार पर हस्ताक्षर करने के दबाव डाला। 1998 में परमाणु विस्फोट हुआ, जिसमें अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दी। उसमें जो परमाणु अप्रसार, इसी को एनपीटी बोलते हैं, एनपीटी, ठीक है। एनपीटी जो हुआ था, तो इस मैं इसका सन भी लिख देती हूँ, ठीक है, कब हुआ था। तो अमेरिका जो था वो ये सोच रहा था कि एनपीटी पे हस्ताक्षर कर दे, लेकिन भारत ने जो था परमाणु प्रसार में हस्ताक्षर नहीं किया। तो फिर से जब भारत ने 1998 में भारत जो परमाणु विस्फोट किया, तो उसमें भी अमेरिका ने आलोचना की। उसके जो आर्थिक प्रतिबंध थे, व्यापार प्रतिबंध था, और जो भी सिस्टम थे, सब में प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। अब आते हैं 1999। 1999 में पाकिस्तान ने भारत के कारगिल क्षेत्र परोक्ष रूप से अपने सैनिकों को भेजा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, 1999 में जो था कारगिल क्षेत्र में हस्तक्षेप कर लिया था, और कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। तो अमेरिका ने पाकिस्तान के नियंत्रण लाइन के समान निर्देश दिया, और 1998 के बाद पहला मौका था जिसने अमेरिका ने विरोध नहीं किया, ठीक है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, चाहे भारत अमेरिका को, चाहे भारत चीन का हो, लेकिन आपको इसी तरह से नोट्स बनाना है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो जो आपकी समस्या, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। ये सारे संबंधों को यदि एक मेन पढ़ेंगे, कि जैसे कि अमेरिका कैसा बर्ताव किया भारत के साथ, अभी हमने बताया, ऐसे रूस के साथ कैसे किया, उसके साथ अच्छे थे कि नहीं थे, चीन के साथ अच्छे थे कि नहीं थे, और देश के साथ जो भी संबंध है, तो आप इस वीडियो के माध्यम मतलब कि ध्यान में रखते हुए अच्छे तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैं बताना चाहूँगी, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी न्यूयॉर्क एशिया सोसाइटी के समक्ष भाषण देते हुए कहा कि भारत एवं अमेरिका स्वाभाविक मित्र हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, कभी कभी आ जाता है कि किसने कहा, भारत एवं अमेरिका जो स्वाभाविक मित्र है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। कब कहा था? 2003 में न्यूयॉर्क एशियाई सोसाइटी के समक्ष भाषण देते हुए कहा है, ठीक है। इसी तरह नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा संयुक्त राष्ट्र महासंघ को हिंदी में संबोधित करने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जो थे दूसरे प्रधानमंत्री थे। मोदी ने आतंकवाद को मुद्दा उठाया, और मोदी ने योग को महत्व दिया था। आतंकवाद, योग को महत्व दिया, उन्हें रेखांकित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया, ठीक है। ऐसे आपको मेन जो है याद करना है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और जो भी मतलब कि है, और कल मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कैसा मतलब नोट्स बनाएंगे और कैसे उसका लिखेंगे, मेन पॉइंट मैं ये बताऊंगी, ठीक है। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर जो भी यदि समस्या हो फिलहाल, तो आप मुझे बताइएगा। और इस फरवरी में जैसे एग्जाम होने वाले हैं, तो सिर्फ पीवीएस का क्वेश्चन के साथ मॉक टेस्ट दीजिए, और जो भी नया मतलब है, तो नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि 1 से 1.5 महीने में कितना आपको कवर करना है, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगी, ठीक है। तो चलती हूँ मैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।